हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एड चैनल। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली किरचॉफ्स के दो रूल हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट्स का, जो वहाँ पर जंक्शन पे करंट्स मिल रहे हैं, उन सबका सम जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब हमारे पास इशू क्या आता है कि करंट कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब नेगेटिव लिया जाएगा, ये मेन इशू है। अब इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि जब भी करंट जो है वो जंक्शन से दूर जाएगा उसे हम नेगेटिव लेंगे, और जब करंट जो है वो जंक्शन की तरफ जाएगा, व्हेन करंट मूव टुवर्ड्स द जंक्शन देन इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कौन सा करंट पॉजिटिव होगा, कौन सा करंट नेगेटिव होगा। करंट I1 जो है वो क्या कर रहा है, जंक्शन से दूर जा रहा है, दैट इज इट विल बी -I1। I2 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, दैट इज इट विल बी +I2। I3 करंट जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है, -I3। I4 जो है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, दैट इज +I4। I5 जो है, I5 भी है जो क्या है वो जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये I5 भी पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि जो इन सब का सम क्या होगा वो होगा 0। इससे हम फर्स्ट लॉ समझ गए हैं कि हमें कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। जब जंक्शन की तरफ जा रहा होगा करंट तो वो पॉजिटिव है, जब जंक्शन से दूर जा रहा है करंट तो वो क्या है, नेगेटिव है। नाउ अब हमारे पास क्या आता है, किरचॉफ का सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो सम होगा सब ईएमएफ का, जो भी ईएमएफ है एक लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, उन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जो इस R1, R2, R3 डिफरेंट R1 के पोटेंशियल, R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल्स हैं उन सब के सम के इक्वल होगा। दैट इज समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR, यानी कि जितने भी ईएमएफ्स हैं उन सब का सम किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस वेरियस रेजिस्टेंसेस R1, R3, R4 जो भी होगा हमारे सर्किट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम इशू ये आता है कि कब हमें पोटेंशियल्स जो डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हैं उन्हें कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब ईएमएफ हमारा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, क्या होगा। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। हमारे पास ट्रिक क्या है कि अब हम इसके अंदर जैसे कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर करंट की डायरेक्शन जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है हमें I1 की डायरेक्शन, वो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे मूव करने की डायरेक्शन की सेम है, पैरेलल है, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और करंट भी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव I1 R1। ठीक है, अगर करंट की और हमारी डायरेक्शन एंटी पैरेलल होती, हम ऑपोजिट मूव कर रहे होते, तो क्या आता, नेगेटिव आता पोटेंशियल। इसका तो समझ आ गया हमें पोटेंशियल कैसे आएगा। अब E1, E2, E3 का पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। असल में क्या होता है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होती थी कि कब हम ई की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कब लेंगे, क्योंकि हमें समझाया जाता था कई बार कि पोटेंशियल डिफरेंस कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ट्रिक है कि जब हम इधर मूव कर रहे हैं, पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो हम यहाँ पर -E लिख देंगे इक्वेशन में। एक ईजीएस्ट ट्रिक है, सिंपलेस्ट वन है कि -E1 लिख दिया क्योंकि पहले पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आ रहा था। अब इसी लूप के अंदर हमने ये वाली लूप कंसीडर करी है ना, ABEF, हम इधर मूव करें तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन फिर सेम है, तो +I3 R3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई वोल्टेज लो लगाने के बाद। अब अगर हम सेकेंड लूप लेते हैं BCDE, BCDE, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन I3 इधर है, एंटी पैरेलल है हम लोग, तो हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल इस R3 के क्रॉस क्या आएगा, -I3 R3। ठीक है, हम लोग इधर मूव किए
इधर। पहले हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो +I2, ठीक है। देन हम लोग की डायरेक्शन ये है, I2 की डायरेक्शन इधर है, तो इस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आ जाएगा, -I2 R2 = 0। तो अभी आपको समझ आया होगा कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और इस एक की कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लगाना है, कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे लूप की, इससे हम इजीली जो है हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पता लगेगा।